झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार दीपावली के बाद अब जोर पकड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाओं का आयोजन तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभाएं करेंगे। ये गढ़वा के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री का दौरा इस क्षेत्र में हो रहा है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया, घाटशिला और बरकट्ठा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। छठ पर्व के बाद प्रधानमंत्री की एक और सभा होगी और पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 3 सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में भी पीएम की 3 अन्य सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी झारखंड में सबसे ज्यादा सभाएं प्रस्तावित हैं। धनबाद और गढ़वा के पास के विधानसभा क्षेत्रों में बंगाल भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी की जनसभा की मांग भी बढ़ रही है और शिवेंदु अधिकारी कई जगहों पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट के साथ। मदन, त्योहारी सीजन में 2 दिनों तक लगता है पॉलिटिकल गतिविधियां थोड़ी कम होंगी, लेकिन उसके बाद तमाम स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो रहा है। बीजेपी ने खासकर प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरे भी आयोजित किए हैं। 4 को गढ़वा पहुंच रहे प्रधानमंत्री, क्या कुछ इसके लिए तैयारियां हैं और कितना ये दौरा, ये सभाएं पहले चरण के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, 2 बड़े नेताओं का दौरा जो बीजेपी ने तय किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। कुल अगर देखें तो 5 सभा को संबोधित करेंगे ये दोनों नेता। प्रधानमंत्री का 2 कार्यक्रम तय हुआ है, चाईबासा और गढ़वा में। तो ये कह सकते हैं कि दोनों वो क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। वर्तमान में दोनों क्षेत्रों में 2 बड़े मंत्री के तौर पर और जेएमएम के बड़े नेता के तौर पर हैं सामने में। अगर आप चाईबासा क्षेत्र से देखें तो दीपक बिरुआ हैं, और जो पूर्व में मंत्री थी जोबा मांझी, उनके क्षेत्र में यह सभा आयोजित की गई है चाईबासा में। और वहीं दूसरा अगर देखें तो मिथिलेश ठाकुर, जो कि जेएमएम के बड़े नेता हैं और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, तो उस क्षेत्र में एक तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से उस क्षेत्रों को साधने में जुट चुकी है जहां स्थिति जो है और मजबूत करने की जरूरत है। वहीं अमित शाह के जो कार्यक्रम है वो धालबूमगढ़ और सिमरिया और बरकट्ठा, इन 3 जगहों पर 3 तारीख को तय किए गए हैं। तो ये जरूर है कि त्योहार के बाद बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव हो तो वो बीजेपी के पक्ष में लोग यहाँ पर जो है अधिक से अधिक अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बन सके। तो इसी दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत चुनावी प्रचार में लगा रहा है। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रम है, ऐसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यक्रम भी तय किए गए हैं, और भी कई बड़े नेता हैं जिनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी ताकत जो है बीजेपी वो चुनावी प्रचार में लगाने को तैयार है। आप बने रहिए मदन, आगे अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेना है। तो फिलहाल अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, क्योंकि अब स्टार प्रचारक पहुंचने लगेंगे। झारखंड की धरती पर इनकी सभाएं कई जगहों पर आयोजित की जा रही है ताकि वहां बीजेपी कैंडिडेट को जीत हासिल हो सके। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।